तो दोस्तों अभी मैं और मेरी मम्मी आ रहे हैं घास लेकर। मेरी मम्मी लाई घास और मैं ये एक घास का फूल और थोड़े से खिलिक ला रही हूँ अपने भैंस के लिए। और अभी हमने आधे रास्ते में ना बैठ रखे हैं हम, और आज बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है। चलो दिखाती हूँ आज आपको। अपने छाने पहुँच गए हम अपने छाने में, और यहाँ पर मेरी मम्मी ने ना ये घास रखने का बना रखा है, मतलब इससे ना छाया होगी घास के लिए तो वो सूखेगी नहीं। और मैं और मेरी मम्मी अभी यहाँ पर थोड़ी बैठ गए हैं। देखो बहुत गर्मी हो गई। चलो अब दिखाती हूँ आपको अपने छानी ये कैसी है हमारी। ये देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार की है मेरी मायके वाली छानी ये। और वहाँ पर ना मेरी ताई जी अभी बाँझ लेके आए और घर जा रही है। और ये है हमारा छानी और ये है मेरे ताई लोगों की छानी। और चलो आपको दिखाती हूँ अपने गाय भैंसे। देखो ये है दोस्तों हमारे 2 बैल और ये है हमारी थोड़ी गाय। ये है हमारी भैंस। ला ये देखो मेरे हाथ को चाट रही है, इतनी बड़ी हो गई। ये देखो ये मेरे ताई के कितने सारे गाय भैंस है। तो ये देखो इनकी भैंस मेरे को मारेगी। यह है मेरे ताई की एक गाय और एक भैंस ये है, और एक भैंस ये है मेरे ताई की। ये मेरे को मारने के लिए कैसे करी है। ये देखो और कुछ इस प्रकार का है हमारे छाने का दृश्य। ये देखो ये दोस्तों मैंने आपको अपने छाने का दृश्य भी दिखा दिया है। अब जो है घर जाने के बारी, क्योंकि टाइम अब 11 हो चुका है। हमने घास भी ला गए हम, और भैंस के लिए हम खिलिक भी ला चुके हैं। तो अब है हमारे घर जाने के बारे। और मम्मी ने दे दिया है हमारे बैल और गाय को घास, और मेरी ताई ने भी अपने गाय भैंसों को बाँझ दे दिया है। तो अब चलो हम चलते हैं घर की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं अनु फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर के 2 बजे से। और अभी हमने खाना खा लिया है, और खाना खा के हम आ चुके हैं अपने ऊपर वाले कमरे में। तो सुबह से गई थी मैं अपनी मम्मी के साथ घास के लिए। जब से मैं अपने मायके आई हूँ तब से मैं आज अपनी मम्मी के साथ पहली बार गई घास लेने खेत में। और अवनी थी अपनी मौसी के साथ घर में। तो कल गए थे हम गैरसैंण मार्केट, और गैरसैंण मार्केट में ना कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। और हमको ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था वहाँ, क्योंकि कल हमारे यहाँ की जो बस है देहरादून से नागचूला वो वाली बस भी नहीं आई। तो हमें आना पड़ा पैदल। मैं और मेरी बहन आए पैदल। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं गैरसैंण मार्केट से मैंने अपने लिए क्या क्या शॉपिंग की, और अवनी के लिए और अपनी मम्मी के लिए मैं क्या क्या लाई। बाकी दोस्तों मैंने तो वहाँ अपने बैंक का काम क्या था उसी के वास्ते मैं वहाँ जा रही थी, क्योंकि मेरा जो खाता है मतलब जो मेरा अकाउंट है वो मेरा गैरसैंण वाला था पहले। अब मैंने उसको अपने ससुराल वाले मार्केट मतलब कि आदि बद्री मार्केट में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसी काम से मैं मार्केट गई हूँ आपको कि मैं क्या क्या लाई अपने लिए मार्केट से। तो चलिए दोस्तों दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने लिए गैरसैंण मार्केट से क्या क्या लाई। सबसे पहले मैं अपने लिए ये 2 काली माला, एक ये है और एक ये है। मैं 2 मालाएं लाई अपने लिए, क्योंकि ना जब भी मैं माला को गले में पहनती हूँ तो आपने ऐसे हाथ डालकर इनको तोड़ लेती है, इसलिए मैंने कहा 2 ले जाते हैं, काम आएगा। कैसी लगी आपको? और एक अवनी के लिए लाई मैं ये पूरे रबड़ का पैकेट, क्योंकि उसके बाद में जो प्लास्टिक के रबड़ है ना वो एकदम से टूट जाते हैं। तब मैंने कहा कि ये वाले उसके काम आएंगे। बाकी ये मैंने पहन लिया है। और बाकी दोस्तों मैंने अपने हाथ में ना ये सावन के महीने में ये हरी वाली चूड़ियाँ पहनी है। और जो ये नाक के मैंने नोज पिन है इसको लाई, क्योंकि ये कान के तो ये तो नकली है, पर जो नाक के है ना ये तो सोने की है। तो इसको लाई मैं लगभग 1500 का अपने लिए, क्योंकि जो मेरे ओरिजिनल वाली थी वो खो गई थी पहले, तब मैं इसको नया लाई। बाकी कुछ नहीं, ऐसे खाने पीने का सामान लाए, अवनी के लिए फल फ्रूट लाए। बाकी एक सूट लाई हूँ मैं अपने लिए, और वो मैंने सिलवाने के लिए दे दिया है, क्योंकि अब ससुराल जाने की तैयारी होगी तब तो चाहिए होता है।
चलिए दोस्तों, इतनी चीज़ें लाई मैं अपने लिए मार्केट से। कैसी लगी आपको मेरी चूड़ियाँ और मेरे सारी चीज़ ज़रूर बताना आप लोग कमेंट